हाथी ट्रेन यात्रा, एलिफेंट ऑन ट्रेन। एक छोटे से गांव में चकमा बोलकर एक भेड़ चराने वाला रहता है। वो रोज सुबह अपने भेड़ों को जंगल में ले जाकर उनको चारा चराकर शाम को वापस घर ले आता था। वो बूढ़ों की, जो चल नहीं सकते उनकी, अंधे थे उनकी मदद करते रहता था। उसके पास कोई भी जायदाद नहीं थी, पर गांव में हर कोई वो अच्छा है करके उसका नाम लेते थे। कोई अगर अरे चकमा तू सच में सोना है रे, नहीं तो कौन करता रे तेरी जैसी मदद करके कहता है, तो वो अरे मैं सोना रहता तो अपने आप को तोल के बेचता था ना, मैं मामूली आदमी हूँ करके हंसते हुए जवाब देता था। हर रोज सुबह अरे भेड़े उठे या नहीं, नाश्ता करने के बाद खाना खाने के लिए जंगल जाना है, याद है ना, करके उनसे बातें करते हुए जंगल लेकर जाता था। भेड़े चर रही होती है तो चकमा एक पत्थर पर बैठकर, वाह मेरी भेड़ कितनी सुंदर है, इनको देखकर बहुत खुशी होती है, मुझे किसी भी जानवर को देखकर बहुत खुशी होती है करके कहते हुए उनको देखकर खुश होता है। एक दिन भेड़े को चराते वक्त जंगल में हड़बड़ी मच जाती है। चकमा क्या हो रहा है करके देखता है तो एक शेर हाथी का पीछा कर रहा था। हाथी जान के डर से भाग रहा था, तो उसको पकड़कर कैसे भी खाना करके शेर उसके पीछे भाग रहा था। वो हे भगवान, आज भेड़ नहीं मैं शेर को बलि चढ़ जाऊंगा शायद, फिर भी मैं कैसे तो भी इस पेड़ पर चढ़कर बच जाऊंगा, पर लेकिन बेचारे हाथी की परिस्थिति क्या होगी, कुछ भी हो जाए, मेरी जान चली जाए तो भी चलेगा, मैं हाथी को बचा कर रहूंगा करके सोचता है। वो हिम्मत करके एक लकड़ी लेकर शेर को दिखाते हुए, अरे ओ शेर, वो तेरा खाना नहीं है रे, तेरे लिए सही ऐसा जानवर जंगल के अंदर मिलेगा, जाकर ढूंढ ले, नहीं तो मेरे हाथों आज मारा जाएगा, आज देख लेंगे करके चिल्ला रहा था। शेर एक बार चकमा की तरफ देखकर और एक बार हाथी की तरफ देखकर, ये कौन पागल लग रहा है, क्यों इससे फालतू का सर दर्द कर लूं, सोचकर जंगल में भाग जाता है। फिर हाथी चकमा के पास आकर अपने सूंड से धीरे धीरे इसके सिर पर घुमाता है। ये क्या है, थैंक यू बोलने का तरीका ये है क्या, करके बोलता है चकमा। हाथी हाँ करके सिर हिलाकर फिर से सूंड से हाथ पकड़ता है। तब चकमा अरे तू बात करता था ना तो अच्छा रहता था, अभी ऐसे ही बात कर रहा हूँ करके लग रहा है क्या तेरे को, करके हंसता है। उस दिन से उन दोनों में अटूट दोस्ती हो जाती है। चकमा उसको घर को लेकर आकर अपने माँ पिताजी से मिलाता है। हाथी अपने सूंड से दोनों को आशीर्वाद देता है। तब चकमा, माँ आज से अपना गेस्ट नहीं है, अपने परिवार का हिस्सा है करके कहता है। तो माँ आश्चर्य से, अरे ये क्या है, गजराज को लेकर आकर परिवार का सदस्य करके बोल रहा है करके कहती है। तो चकमा, वही माँ, आपने सही सुना है, आज से अपने साथ ही रहेगा करके कहता है। इसके लिए माँ बाप मान जाते हैं। उस दिन से चकमा हाथी को चावल, केला, गन्ना देकर उसको प्यार से देख रहा था। तेरे को कोई भी तकलीफ है क्या करके पूछता है, तो हाथी सूंड हिलाते हुए कुछ भी नहीं करके ऐसे बोलता है। एक दिन टीवी देखते हुए चकमा न्यूज सुन रहा था। उसमें न्यूज रीडर, ये फोटो दिख रहा है ना, हाथी सर्कस से भाग गया है, ऐसे हाथी के लिए सर्कस कंपनी वाले ढूंढ रहे हैं करके न्यूज रीडर बताते रहता है। चकमा एक बार उस हाथी की तरफ देखता है, अरे ये तो सर्कस का हाथी है ना, वहाँ से बचकर भाग गया है क्या करके सोचकर फिर से टीवी देखता है। तो न्यूज रीडर, सर्कस में बराबर सेफ्टी नहीं रहने से भाग गया करके, सर्कस वाले बरोबर जानवरों को खाना नहीं दे रहे इसलिए वो भाग गया है करके कुछ लोग बता रहे थे। सर्कस कंपनी वाले अपने स्टेट के अधिकारी को कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा देख रहे करके बताते रहता है। चकमा, तो हाथी को फिर से उस सर्कस में नहीं भेजूंगा, कहीं तो भी जू में भेज दूंगा करके सोचता है। उतने में उसका फोन बजता है। चकमा फोन उठाकर, हेलो कौन है जी करके कहता है। ए सुन रहे, हम लोग सर्कस कंपनी वाले के गुंडे हैं, हमारा हाथी तेरे पास है करके हमको पता चल गया, कल ही आकर उसको ले जाएंगे। ये बात किसी पुलिस वाले को बताया या किसी बार वालों को बताया तो तुझे और तेरे परिवार को मार डालेंगे, ध्यान में रख ले करके सर्कस वाले धमकाते हैं। तो चकमा फोन रखकर हाथी से, अरे इनको कैसे पता चला कि हाथी मेरे पास है करके देखता है। तो हाथी के गले में बेल्ट को जीपीएस ट्रैकर दिखता है। वो उसे निकाल कर, ओहो तो वो लोग इसे पता लगा रहे हैं क्या, ऐसा बोलकर उसको पत्थर पर मारकर तोड़ देता है। और बाद में हाथी से, अब तुझे कोई डर नहीं है अपने गांव में, तेरे को अच्छे जू में लेकर जाऊंगा, वहाँ के लोग तेरे को अच्छे से देख लेंगे, जंगल के जानवरों को घर में पाले तो गुनाह है करके इसी बीच पता चला है, चल अपने गाँव वाले की मदद से तुझे जू में लेकर जाएंगे करके कहता है। हाथी ठीक है कहकर सिर हिलाता है।
तब चकमा हाथी को गांव में लेकर आता है और लोगों को बुलाकर हुआ सब बताकर, बाबू इसे जू में भेजना है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, बेजुबान इस जानवर को बचाएंगे करके कहता है। तो सभी लोग हाँ करके मान जाते हैं और एक व्यक्ति, अरे पक्का मदद करेंगे रे, इतने अच्छे काम के लिए सहायता मांग रहा है तो ना करेंगे क्या करके कहता है। और एक, हाथी का तो ठीक है, ट्रांसपोर्ट कौन करेगा करके कहता है। तो और एक व्यक्ति, अपने गांव में ट्रेन आती है ना, उससे सीधे जू में ले जा सकते हैं करके कहता है। उस तरह सभी लोग मिलकर हाथी को रेलवे स्टेशन के पास लेकर आते हैं। रैम डालकर हाथी को ट्रेन में चढ़ाते हैं। तब टिकट कलेक्टर वहां पे आकर, अरे रुको रुको, क्या है ये, हाथी को ट्रेन में चढ़ा रहे हो क्या, इसका परमिशन तुम्हारे पास है क्या करके कहता है। तो चकमा उसको हुआ सो बताकर, सर ये हाथी खतरे में है सर, कृपया करके इसे अर्जेंट में जू में लेकर जाना है, बड़ा दिल करके मान जाओ सर करके कहता है। तो वो कितना भी बोले तो नहीं मान रहा था। तो यात्री लोग भी खड़े हो जाते हैं, सर ये अपने ट्रेन का हीरो है सर, इसे नहीं चढ़ाए तो ठीक नहीं होगा, जरूरत पड़ी तो तुमको ट्रेन से उतार देंगे करके झगड़ा करने से उसको मानना ही पड़ता है। फिर ट्रेन चलने लगती है। गांव के लोग भारी दिल से हाथी को विदा करते हैं। तो हाथी उनको सूंड से आशीर्वाद देता है। बीच में भारी बारिश शुरू हो जाती है। एक जगह पर भारी तूफान से ब्रिज टूट जाता है। सभी लोग डर रहे थे। तब हाथी उतरकर अपने ताकत से उस ब्रिज को खड़ा करता है। ट्रेन फिर से चलने लगती है। सफर पूरा होने के बाद टिकट कलेक्टर आकर, मुझे अभी समझ में आ गया हाथी का दिल कितना बड़ा होता है, इसे जल्दी से जू में लेकर जाओ करके चकमा को बताकर हाथी को सलाम करता है। फिर जू के अधिकारी को चकमा हाथी को सौंप देता है और, ओ हाथी तू जहाँ भी रहेगा अच्छे से रहना, मैं कभी कभी आकर तुझको देखकर जाते रहूंगा करके कहता है। तो फिर हाथी सूंड हिलाकर आंखों में पानी ला लेता है। पुलिस वाले सर्कस वालों को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। चकमा वापस गांव में आकर भेड़ों से, देखा ना अच्छाई हमेशा बड़ी होती है, अच्छाई से कोई भी काम किए तो जीत हासिल कर सकते हैं करके कहता है। सीख, ताकत कभी बड़ी नहीं होती, दिल वाला ही हमेशा महापुरुष और बड़ा होता है।